करोगे ना, तो पिछले क्वेश्चन में क्या, पिछले टॉपिक में क्या आया था हमारा, डॉट प्रोडक्ट करने पर एक स्केलर नंबर मिला था, लेकिन इस बार नंबर नहीं मिलेगा, इस बार क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वेक्टर ही मिलेगा एक, ठीक है ना। और वो जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर बचे, जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा उनके साथ भी एक रिलेशन है उनका। देखो जैसे दिखाता हूँ, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक ये वेक्टर है बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक बी वेक्टर है, उनके बीच में एंगल है थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, पहले तो मैं ये बताता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। पिछला जो टॉपिक था डॉट प्रोडक्ट, उसमें क्या था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी cos थीटा। यहाँ पर है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर इनटू मोड ऑफ बी वेक्टर, ये होता है। लेकिन अगर मान लो कि हमें मॉड्यूलस पता नहीं है उनका, दो वेक्टर हैं, उनका मैग्नीट्यूड नहीं पता, उनके बीच में एंगल नहीं पता, तब उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। तो मान लो एक वेक्टर है मेरे पास, ए वेक्टर दैट इज a1i b1j और प्लस c1k, और दूसरा वेक्टर है a2i प्लस b2j और प्लस c2k। ये तीन दो वेक्टर हमारे पास, ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा। अब इनका निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे और के, और ए वेक्टर के कंपोनेंट्स ले लो, a1 b1 c1, a1 b1 और c1, और अब बी वेक्टर के कंपोनेंट ले लो, a2 b2 और c2, a2 b2 और c2। ए वेक्टर के कंपोनेंट ए लिखे, बी वेक्टर के कंपोनेंट ए लिखे, और अब इसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये बाहर, और इसको और इसको छुपा दो, इसको और इसको छुपा दो, यानी क्या बची, ये चार चीजें बची, C2 B1 यानी कि B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1 और I, ये हो गया। ऐसे ही अब माइनस J, ये माइनस लगाओ, और अब की J के सामने वाली चीज छुपा लेंगे, इसको और इसको छुपा दो, ये और ये छुपा दे, क्या बचेगा, C2 A1 माइनस A1 A2 C1, A1 C2 माइनस A2 C1 और बाहर J आएगा, और तीसरा है K प्लस, अब की ये वाला और ये वाला छुपा दो, A1 B2 माइनस A2 B1, A1 B2 माइनस A2 B1 और ये K। इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये क्या करा हमने, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई जे और के। पहले ए वेक्टर लिखा है तो ए वेक्टर के सारे कंपोनेंट लिखोगे, बी वेक्टर लिखेगा बी वेक्टर के कंपोनेंट लिखोगे, और फिर उनका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। आई रखेंगे बाहर, इसको और इसको छुपा दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे जे में ये और ये छुपाओगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और इसमें इसको और इसको छुपाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। इसे उतारो पहले तो। अच्छा हाँ, एक चीज देख लो, इसे बताता हूँ मैं। अब ये जो वेक्टर आया है हमारा, ये भी एक वेक्टर ही है। पीछे जब हमने डॉट प्रोडक्ट करा था तो एक नंबर मिला था हमें, लेकिन इस बार जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करा तो मुझे ये वेक्टर मिला। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर का इन दो वेक्टर के साथ कोई रिलेशन है क्या? तो हाँ, ये जो वेक्टर यहाँ से आएगा, ये वेक्टर इस पे और इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं नोट में, रिजल्टिंग वेक्टर इज perpendicular to both
ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये जो वेक्टर आएगा हमारा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 3D जब हम करेंगे तो देखना पूरे 3D में यही सारी चीजें आएंगी बार बार, कि दो वेक्टर के ऊपर एक परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना हो करेगा हमें, तो हर बार हम यही करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे इसका, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते ही तुम्हें जो वेक्टर मिलेगा वो तुम्हारा इस पे और इस पे दोनों पे परपेंडिकुलर, को मैं भी शो करके भी दिखा दूंगा तुम्हें एक क्वेश्चन के थ्रू। तो यानी कि ये जो वेक्टर आया वो है क्या, वो ये रहा, जो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अगर ये मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो ये जो नीचे वाला वेक्टर है ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, याद रखना इस बात को, जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसका आई क्रॉस आई करना है तो आंसर क्या आएगा, तो आई क्रॉस आई का मतलब क्या हो जाएगा, देखो मोड ऑफ आई, फिर से मोड ऑफ आई, ये देखो ये फॉर्मूला लगा, ठीक है, मोड ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो आई और आई के बीच में कितना एंगल, 0, आई एक्स एक्सिस तुम्हारा ये रहा और दूसरे की डायरेक्शन भी सेम यही है, आई की डायरेक्शन दूसरे आई की डायरेक्शन सेम, एंगल कितना 0। और एक चीज देखो, अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड निकाल रहा हूं, यही चीज अगर मैं वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करता हूं, मान लो मॉड्यूलस नहीं निकालता तब क्या लिखते हैं इसे, तो इसे ये लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी sin theta and a unit vector n in the direction perpendicular to a vector and b vector। ध्यान रखना, ये जो वेक्टर है क्या है, ये कैसा वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसका यूनिट वेक्टर है। तो अभी मैं ये चीज निकाल रहा हूं, मैं ये वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस वाली बात को दिखा रहा हूं, तुम्हें यहां देखो, ठीक है ना, मोड नहीं लगाया इस बार मैंने, तो मोड ऑफ आई साइन 0 और आई की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, आई की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर, ये आ जाए। तो अगर इसकी वैल्यू 0 है तो सारा ही 0 हो जाएगा ये, तो यानी कि आई डॉट आई क्रॉस आई तुम्हारा 0 होता है, डॉट में क्या था आई डॉट आई तुम्हारा 1 था, लेकिन आई क्रॉस आई तुम्हारा 0 होता है। ऐसे ही देखो जे क्रॉस जे ये भी 0 होगा, और के क्रॉस के ये भी कितना होगा 0। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ से लिख देता हूं, देखो क्या लिख देता हूं, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे ये भी 0, और के क्रॉस के ये भी 0। सेम वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0 आएगा। दूसरा देखो, अगर मैं i क्रॉस j करूं तो क्या आएगा, i क्रॉस j तुम्हें k देगा, i j k। अगर j क्रॉस k करेंगे तो क्या मिलेगा, i मिलेगा, और k क्रॉस i करोगे तो तुम्हें j मिलेगा। और यही अगर मैं रिवर्स कर दूं, अभी समझाता हूं, देखो ऐसे एक साइकिल बनाने करें, एक सर्कल बना लेते हैं, एक जगह लिखो i, फिर दूसरी जगह यहां लिख देता हूं मैं j, और फिर यहां लिख दिया मैंने k। देखो अगर इस डायरेक्शन में चलोगे i j तो k मिलेगा, ठीक है, j और k ले लोगे तो i मिलेगा, और k और i ले लोगे तो j मिलेगा, इस ऑर्डर में। लेकिन अगर रिवर्स ऑर्डर में चलोगे तो बस माइनस का फर्क आएगा, कि अगर मैं j और i ले लूं, ये क्या लिखा i क्रॉस j, अब मैं कह रहा हूं j क्रॉस i कह रहा हूं, तो ये क्या देगा तुम्हें, देगा तो k, लेकिन इस बार नेगेटिव में देगा, क्योंकि ऑर्डर रिवर्स है, उल्टा ऑर्डर है। और ये हो जाएगा तुम्हारा k क्रॉस j, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस i, और i क्रॉस k ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस j। ठीक है ना, इस तरीके से ये एक नंबर में पूछ सकते हैं, चांस कम है लेकिन मे भी
आ जाए तो ये पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। बता रहा हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक बोला तुमसे कि दो वेक्टर है, मेरा ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो एक नया वेक्टर मिलेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो ये चेक करते हैं, प्रूव करके देखते हैं ना। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं लिखा फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A vector and B vector where A vector is equal to I plus 2j plus 2k। A vector तो ये रहा and B vector is equal to 2I minus j plus 3k। ऐसा ले लिया मैंने। ये दो वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना मुझे, तो यानी कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालना। तो ऐसे मोड वो बनाएंगे डिटर्मिनेंट, ये I ये J और ये K। A वेक्टर के कंपोनेंट पहले, ये ऑर्डर ध्यान रखना, पहले क्या लिखा है, A लिखा है फिर B लिखा है, तो पहले A के कंपोनेंट आएंगे देन B के कंपोनेंट आएंगे। 1 2 2 और ये 2 B में कितना -1 और 3 2 -1 और 3। तो पहले ये वाला ये और ये छुपा दिया, 3 2 6 और -2 तो ये हो जाएगा +2, ठीक है ना। 3 2 6 माइनस और -1 × 2 -2 तो कितना हो जाएगा +2 और I ये प्लस होता है फिर ये माइनस होता है तो माइनस लगाओ, ये और ये छुपाएंगे इस बार, 3 1 3 और 2 2 4 तो बाहर लगेंगे J, फिर उसके बाद प्लस, अब कि ये और ये छुपाएंगे -1 और -4 और ये हो जाएगा K। तो ये बन गया तुम्हारा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर 8I और यहाँ पे माइनस और यहाँ से आएगा -1 तो +J और वहां से -5K। तो देखो ये एक वेक्टर बना A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। इस वेक्टर को एक दूसरा वेक्टर मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर, यानी कि ये जो वैल्यू आई है किसकी वैल्यू है, C वेक्टर की, 8I प्लस J -5K। अब एक काम कर लेते हैं, जब इतना कर लिया तो चेक करते हैं कि क्या C वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं देन उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं A वेक्टर और C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता ही नहीं आता है ना। A वेक्टर डॉट C वेक्टर, तो A वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1 2 और 2 यानी कि I प्लस 2J और प्लस 2K और डॉट C वेक्टर की वैल्यू है 8I प्लस J प्लस J और -5K, ठीक है ना। A वेक्टर डॉट C वेक्टर, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकाला जाने का, ये हो गया 8, ये हो गया +2 और ये हो गया -10। अब देखो आया 0, यानी A वेक्टर डॉट C वेक्टर 0। अगर A वेक्टर डॉट C वेक्टर 0 इसका मतलब क्या है, देयरफॉर A वेक्टर परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। अब ये जो C वेक्टर है A वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन मैंने क्या बोला था ये तो दोनों के परपेंडिकुलर है A और B। तो एक काम करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं इन दोनों को भी, क्या ये दोनों भी तो परपेंडिकुलर नहीं है। तो B वेक्टर डॉट C वेक्टर निकाल लो। B वेक्टर की वैल्यू है 2I और -J और +3K, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट करना है C के साथ, C की वैल्यू है 8I प्लस J और -5K। करो इनका डॉट प्रोडक्ट है ना, 2 8 जा 16 फिर -1 और -15, देखो +16 -16 ये भी 0, मतलब B वेक्टर परपेंडिकुलर टू C वेक्टर। तो देखो जो मैंने बोला था वही है कि अगर मैं कभी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं देन द रिजल्टिंग वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर, ठीक है ना। इसको प्रॉपर्टी की तरह यूज करेंगे। उतारो पहले से। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट्स।
जैसे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज दिखाई थी कुछ मैंने, वैसे क्रॉस प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ये, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही कैसे वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर, ठीक है, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और मैंने क्या करा, मान लो ये दोनों ही नॉन जीरो हैं, अगर इन दोनों में से एक भी जीरो है तो ए क्रॉस बी ऑब्वियसली जीरो आएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं उसके बाद भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो कह सकते हैं देन ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ठीक है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में कहा कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालो और अगर आंसर जीरो आ जाए, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आंसर जीरो आता है तो हम बोलते हैं वो परपेंडिकुलर है। लेकिन क्रॉस में क्या होता है, अगर दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर आ जाए तो ये दोनों आपस में पैरेलल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, जो डॉट प्रोडक्ट होता था वो कम्यूटेटिव होता था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बट A vector cross B vector is equal to minus of B vector cross A vector। डायरेक्ट तो इक्वल नहीं होता उसके, कम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन माइनस लगा दो तो इक्वल हो जाते हैं, यानी माइनस का फर्क आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर मैं किसी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, दोनों वेक्टर अगर सेम है उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो हमेशा जीरो वेक्टर आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, रीजन देखो, डिटर्मिनेंट अगर पढ़ा है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो पता होनी चाहिए कि किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो अगर सेम हो जाए, a1 a2 a3 और दूसरा भी वही हो जाए a1 a2 a3, तो आंसर हमेशा जीरो आता है। किसी भी डिटर्मिनेंट के दोनों रो या दोनों कॉलम, दो रो या दो कॉलम कोई से भी सेम हो जाए आइडेंटिकल, देन द डिटर्मिनेंट इज जीरो, ठीक है। तो इसी वजह से अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तो पहले रो में भी इसी के एलिमेंट जाएंगे, दूसरे में भी यही एलिमेंट जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसलिए रिजल्टेंट जीरो। फोर्थ देखो, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ ए वेक्टर और मोड ऑफ बी वेक्टर। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखो कि जैसे एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तुम्हें दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर की वैल्यू पता है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच में एंगल पता है थीटा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो कि अगर तुम्हारे पास कोई पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर पता है, एक पैरेललोग्राम है उसके दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर पता है, ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है, द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। रिलेशन बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। एक ऐसी इक्वेशंस लिखेंगे हम, ऐसी इक्वेशन लिखेंगे जिसमें डॉट प्रोडक्ट भी आएगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी आएगा। देखो पहला रिलेशन, दो रिलेशन है वैसे तो इसमें बनाते हैं, एक है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या था, ये तो कुछ ऐसा था, ए वेक्टर मोड ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। और एक फॉर्मूला ये पढ़ा भी हमने, मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ बी और sin थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइड बाय 1 तो ये हो जाएगा मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, है ना। ये वाले इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड करना है, तो ऊपर ये इक्वेशन आ गई और नीचे डॉट वाली इक्वेशन आ जाएगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर cos थीटा, इससे ये कट जाएगा और ये बन गया तुम्हारा tan थीटा, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड्यूलस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू tan थीटा, और ये उठ के वहां चला जाएगा, यानी मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और tan थीटा। ये पहला रिलेशन है कि मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड द tan ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब दूसरा रिलेशन देखो इसका, सेकंड रिलेशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और cos थीटा। ये अब क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर, और जो cos स्क्वायर थीटा है इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कर दो इससे मल्टीप्लाई। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इनटू दिस मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर, इसको इससे करूंगा तो मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर, है ना। ये तो ऐसे ही आ जाए, और इसको लिख दो माइनस मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे। और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, देखो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, इसको भी लिख दो होल स्क्वायर, बोलने में अच्छा लगेगा, और ये माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओ, ये हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मोड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी का होल स्क्वायर। ये निकल गया तुम्हारा दूसरा रिलेशन। यहाँ पर क्या है, डॉट प्रोडक्ट देके क्रॉस प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट देके डॉट प्रोडक्ट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन है पहला, फाइंड a unit vector find a unit vector in the direction of perpendicular to a vector plus b vector and a vector minus b vector, यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना है, वेयर a vector is equal to I plus 2j plus 3k and b vector is equal to 2I plus 3j और माइनस k। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक वेक्टर है हमारा a प्लस बी और एक वेक्टर है हमारा a माइनस बी, इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर को ही निकालो, लेट करते हैं, लेट सी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ दो, आई और 2i 3i और 2j और 3k 5k 5j 3k और माइनस k प्लस 2k, ये हो गया सी वेक्टर। अब ऐसे डी वेक्टर निकाल लेते हैं, डी वेक्टर में माइनस करना है, ए माइनस सॉरी यहाँ माइनस है, डी वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी वेक्टर। अब कि इसमें से इसको माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो माइनस आई और फिर ये माइनस हो जाएगा तो माइनस जे और ये माइनस होगा तो प्लस 4k। ये बन गया हमारा सी वेक्टर और डी वेक्टर। हमें एक वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर भी हो
और यूनिट वेक्टर भी हो, तो पहले तो परपेंडिकुलर पे पहुंचते हैं, फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर पे जाएंगे। तो परपेंडिकुलर किसी भी दो वेक्टर पे अगर परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। क्या लिखेंगे, सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर इज इक्वल टू आई जे और के। आई जे के की वैल्यू ये है 3, 5, 2, -1 और 4। इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो ये और ये छुपा दो, ये और ये छुपेगा, 20 + 2 और ये हो गया आई। फिर आप जे की वैल्यू इसको और इसको छुपाओगे, 12 + 2 है ना, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। अब की ये और ये छुपा दो, -3 और +5, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी ये 22i -14j और +2k। ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये क्या है मेरे पास, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस पे और इस पे इन दोनों पे परपेंडिकुलर है, लेकिन अब मेरे को निकालना है यूनिट वेक्टर। तो अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका ये वाला पहले तो पूरा वेक्टर लिखोगे 22। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना होता है, इस वेक्टर को अगर मैं ऐसा आर वेक्टर मान लूं, मैंने मान लिया ये जो वैल्यू निकली है सी क्रॉस डी, ये एक आर वेक्टर है, तो इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर निकालूं, तो किसके इक्वल हो जाएगा, आर का यूनिट वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ ओ आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। सी क्रॉस डी करा हमने, ये वेक्टर आया, ये वेक्टर सी और डी दोनों पे परपेंडिकुलर है, इस वेक्टर को आर वेक्टर माना। और क्वेश्चन में क्या बोलता है, परपेंडिकुलर चाहिए इस पे और इस पे दोनों पे, और यूनिट वेक्टर भी होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर वेक्टर तो मिल गया, अब यूनिट वेक्टर निकाल दो इसका, तो आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू 22i -14j और +2k और अपॉन में इसका मोड यानी कि 22 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 22i -14j +2k और होल डिवाइडेड बाय 484 प्लस 196 और प्लस में 4, ये हो गया 684 यानी कि 22i -14j और +2k होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 684। कुछ बाहर निकले तो निकाल दो, नहीं तो कहीं छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी यूनिट वेक्टर आ गया। ऐसा छोड़ सकते हैं आप सर? हाँ, फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड करना है ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट। एक ऐसा वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो। पिछला क्वेश्चन क्या था, एक ऐसा वेक्टर निकाला था जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर यही बताता है हमें कि मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, लेकिन इस बार एक यूनिट वाला नहीं चाहिए। इस बार कहता है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट which is perpendicular to both a vector and b vector। जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो पहले तो एक काम करो, परपेंडिकुलर वेक्टर ही निकाल लो, ठीक है ना। तो वो कितना हो जाएगा हमारा c वेक्टर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो लेट कर लेते हैं, लेट c वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a वेक्टर एंड b वेक्टर। मान लिया मैंने c वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो c वेक्टर किसके इक्वल होगा, c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर के। और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कैसे निकलेगा भाई, i j और k। i j k की वैल्यू देखो कितनी, 2 1 1 और इसकी वैल्यू 3 -2 और 1, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये और ये छुपाएंगे 1 + 2 i, फिर ये माइनस, ये और ये छुपाएंगे 2 -3 j और प्लस, ये और ये छुपाएंगे -4 -3।
तो ये क्या निकला मेरा सी वेक्टर, तो सी वेक्टर की वैल्यू आ गई 3i प्लस जे और माइनस 7k, ये निकला सी वेक्टर। अब ये कैसा वेक्टर है, ये वेक्टर ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, लेकिन मेरे को ऐसा वेक्टर चाहिए जो परपेंडिकुलर तो हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए 10, तो इसका मैग्नीट्यूड 10 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसकी डायरेक्शन को यूज कर लेंगे और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी डायरेक्शन मतलब इसका यूनिट वेक्टर, तो लेट एक बार और लेट करेंगे, लेट डी वेक्टर इज अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर एंड whose magnitude is 10 यूनिट। तो देखो मुझे क्या करना है, इसकी डायरेक्शन को यूज करना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी डायरेक्शन मतलब इसका यूनिट वेक्टर, तो यानी डी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी का यूनिट वेक्टर और इनटू में 10 से इसे कर दो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा डी वेक्टर इज इक्वल टू 10 और सी का यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो मोड ऑफ सी वेक्टर, सॉरी सी वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ सी वेक्टर। अब इसकी वैल्यू डाल दो 10, सी वेक्टर की वैल्यू कितनी 3i प्लस जे माइनस 7k, 3i प्लस जे और माइनस 7k और होल डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो जाएगा आपका 59, यानी कि आंसर है हमारा डी वेक्टर इज इक्वल टू 10 अपॉन रूट 59, 10 अपॉन रूट 59 और 3i प्लस जे माइनस 7k। ठीक है, एक बार दोबारा से रिकैप कर देता हूँ मैं। इसने बोला एक वेक्टर चाहिए हमें जिसका मैग्नीट्यूड 10 होना चाहिए और जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो मैंने क्या करा, एक सी वेक्टर लेट कर लिया जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो वो निकलेगा कैसे, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करके वेक्टर निकाला हमने सी वेक्टर। अब कहता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 भी होना चाहिए, तो हम इसकी डायरेक्शन को यूज कर लेंगे और उसको कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। जैसे ही मैं सी का यूनिट वेक्टर निकालूंगा ये इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कर लेना।